आज हम लोग काम करते हैं जो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर के मैंने जो भी 2015 से जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर के साथ मैंने अपलोड किया है आपके ड्राइव के ऊपर, उसकी लिंक भी मैंने भेजा हुआ है। तो उसमें पहले देखो 2 मार्क के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, उसमें भी 2 मार्क के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो हर एक इसमें कम से कम एक तो क्वेश्चन ये चीज़ एक या दो मैक्स टू मैक्स एक या दो ही रहते जो पूछे जाते हैं यूनिट 2 के ऊपर, दैट इज़ मेटल डिफॉर्मेशन प्रोसेस के ऊपर। और उसमें बहुत बार पूछा गया है डिफाइन और रोटरी स्वेजिंग, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आप रोटरी स्वेजिंग अगर देखेंगे तो इट इज़ ए टाइप ऑफ फोर्जिंग ओनली। सिर्फ ये जो है ये वर्टिकल इसमें रहता नहीं है, इसको जो है वर्टिकल इसमें रहता नहीं है, इसको जो है वर्टिकल इसमें रहता नहीं है। फोर्जिंग वर्टिकल मतलब जब फोर्जिंग हम लोगों ने देखा है कि हॉरिजॉन्टल बेड है, बेड के ऊपर हम लोग रखते हैं और उसके ऊपर से हैमर आता है और गिरता है। लेकिन रोटरी स्वेजिंग ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कंपोनेंट पकड़ने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है। जनरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है, लेकिन रोटरी बोले तो हर एक साइड से, हर एक शेप में, रोटरी में हर एक शेप में, हर एक एंगल से आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। रोटरी स्विचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिसीजन फॉर्मिंग ऑफ ट्यूब्स, बार्स एंड वायर्स. It belongs to a group of net shape forming processes of which the characteristic is that the finished shape of formed workpiece is obtained without or with only a minimum amount of further final processing by machining. The basic principle of rotary switching can be easily explained. Several die segments on the workpiece again and again in quick succession, the material starts to flow and is formed to quick succession of high precision compound. देखो ये रोटरी है, रोटरी बोले तो रेड कलर का जो दिख रहा है दैट इज़ वर्क पीस, ये येलो कलर का जो दिख रहा है दैट इज़ डाइस। अब हम लोग जब ये अब जो इसके ऊपर जब घूमते रहता है, देखिए इधर डायरेक्शन देखेंगे, रोटरी मोशन भी है, ये डाइस की भी रोटरी मोशन है, साइमल्टेनियसली देर इज ए स्लाइडिंग मूवमेंट भी, अप डाउन स्लाइडिंग मूवमेंट से। तो इट इज़ जनरली एक कैम ऑपरेटेड रहता है, वो कैम की एक पोजीशन ऐसी होती है, वो कैम के पोजीशन में द डाई मूव्स टूवर्ड्स द वर्क पीस, सभी के सभी वर्क पीस के ऊपर आएंगे और एक साथ धक्का मार के उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से रिडक्शन इन शेप विल बी देयर। तो अभी ये जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, जब कैम के हिसाब से जब आता है, जब अंदर आता है वो टाइम पे फोर्स अप्लाई करेगा, जब बाहर जाता है वो फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, फ्रीली रोटेट हो। लेकिन ये जो स्पीड है कंटिन्यूसली बोल तो 1 सेकंड के अंदर ये बार के ऊपर, ये जो छोटा बार है उसके ऊपर एटलीस्ट 100 टाइम्स जो है आपके इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, 100 टाइम्स। देखिए 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम्स बोल तो कितनी स्पीड हो गई देख लीजिए। और उसके हिसाब से कैम भी घूमता है, ये सब होता है। और ये कंटिन्यूस हैमरिंग की वजह से जो एक प्लास्टिसिटी कन्वर्ट होती है, और वो प्लास्टिसिटी कन्वर्ट हो वाली जो है वो आपको कन्वर्ट होती है शेप रिडक्शन में। और वो शेप रिडक्शन में जो है देखो, the swaging dies perform high frequency radial movements with short strokes and apply compressive force onto the enclosed workpiece. In the majority of the cases, swaging unit consists of 4 dies. Depending on the applications, you can use 2 dies to 8 dies. 2 dies to 8 dies. What are the advantages? अब देखो 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए तो भाई आप फिगर निकालो, एडवांटेज निकालो। एडवांटेज जो मेजर है वही एडवांटेज लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। अब इसमें से रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम, टाइम कम हो रहा है, क्लोज टॉलरेंस,
ये जो चीज़ें हैं, बोले तो मैं जब कहता हूँ प्रिंसिपल एक आना चाहिए। कौन सा भी 7 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसके लिए आप पहले देख लीजिए प्रिंसिपल है। फिगर एक कौन सी भी निकालने आना चाहिए। स्केच, फिगर बोलो या स्केच, 2 मार्क के लिए स्केच भी चलेगा, फिगर नहीं रहेंगे तो भी स्केच भी चलेगा। और आप उसके ऊपर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस कम से कम एक एक तो लिखिए। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, मेजर जो एडवांटेज है वो लिखिए, मेजर जो डिसएडवांटेज है वो लिखिए, और मेजर एप्लीकेशन क्या है वो लिखिए, कम से कम लिखिए। अब मैंने तो इधर लिखा है 4-5, लेकिन इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो भाई जिसके वजह से टॉलरेंस ज़्यादा, हाई टॉलरेंस हम लोग कंपोनेंट जो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्लोज टॉलरेंस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस वो जो प्रोड्यूस करने के लिए टाइम जो लगने वाला है वो सबसे कम लगने वाला है। ये हम लोग मेजर बता सकते हैं। स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड एक्सट्रूजन्स, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड एक्सट्रूजन्स जो है, अब एक्सट्रूजन के अंदर भी अगर देखेंगे आप, एक मिनट यार ये गड़बड़ हो गई कुछ। हाँ, स्टेट द कोल्ड एक्सट्रूजन, अब इसमें फिगर नहीं है, आपको देखना पड़ेगा किस में फिगर आएगी और किस में फिगर नहीं आएंगी, उसके ऊपर देख लीजिए। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए, लेकिन 7 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें फिगर आना ही आना जरूरी है। अगर आप, मैं ये लास्ट टाइम भी जब पहला क्वेश्चन के पहले यूनिट है उसके ऊपर के भी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर जब बात कर रहे थे, वो टाइम पे भी मैं कह रहा हूँ और अभी भी मैं कहता हूँ, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट में अगर अलोकेशन ऑफ मार्क्स देखेंगे तो जितने भी मार्क्स अलोकेट किए गए हैं, सपोज 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क के वजह से 70% मार्क्स विल बी अलोकेटेड टू द फिगर्स एंड 3 मार्क्स और 30% मार्क्स विल बी अलोकेटेड टू द whatever will be the write up you are going to write about that. So try to draw the figure and try to explain your working or applications or some major points over that figure only, over that figure only, तो ही उसके ऊपर हमको हो सकता है। अब ये इंस्पेक्शन मेथड है, अगर आप देखेंगे इंस्पेक्शन मेथड के बारे में आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इंस्पेक्शन मेथड जो है सभी में सेम है, आप कास्टिंग लो, वेल्डिंग लो, फोर्जिंग लो, सभी में सेम है। जो तुम्हारा मैकेनिकल टेस्टिंग है, हार्डनेस टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग, कौन सा भी लो, सभी में सेम ही है। चॉर्पी टेस्ट लो, वॉट एवर भी, नॉन डिस्ट्रक्टिव, अल्ट्रासोनिक, रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक पार्टिकल, लिक्विड पेनिट्रेशन, तो ये एक बार तो आप कम से कम अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि वही आपको फिर क्वेश्चन वेल्डिंग के ऊपर पूछा जाए, क्वेश्चन कास्टिंग के ऊपर पूछा जाए, क्वेश्चन मेटल डिफॉर्मेशन के ऊपर पूछा जाए। हम लोग सिर्फ जब कौन सा, अगर वेल्डिंग के बारे में पूछा है, व्हेन वी आर इंस्पेक्टिंग वेल्डिंग, कास्टिंग की जगह वर्ड वेल्डिंग डालना है, कास्टिंग की जगह वर्ड निकाल के फोर्जिंग डालना है। तो हम लोग कौन सा टेस्टिंग कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के बारे में टेस्टिंग हो रहा है, सिर्फ उसका नाम चेंज करना है। मैक्सिमम उतना का अगर करते तो भी आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है, क्योंकि बाकी अलग से कुछ है नहीं, मेन वही है जो आप उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अब देखो, प्लीज आई डिफाइन क्लोज फोर्जिंग ऑपरेशन, फिगर मस्ट। फिगर में भी देखो 3 फिगर मैंने, अब ये जो 3 भी निकाला है, अब मैं फिगर और स्केच में डिफरेंस समझ लीजिए। जब हम लोग फिगर कहते हैं, इसका मीनिंग ऐसा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिगर का मीनिंग होता है स्केच और फिगर। जब अगर स्केल वगैरह निकाल के हम लोग निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिगर। स्केच बोलते हो दैट कैन बी ए फ्री हैंड, स्केच कैन बी ए फ्री हैंड स्केच ऑल्सो। सो ट्राई टू ड्रॉ द फ्री हैंड स्केचेस। और मैंने आपको कहा है, मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ, डेली आप कौन सा भी एक चैप्टर लेके उसके जितने भी फिगर्स आपको, जो क्वेश्चन, जो भी आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं, जो जिसके थ्रू आप क्वेश्चन में तो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसमें से एक एक चैप्टर के
फ्री हैंड स्केचेस निकालने का प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रैक्टिस ही आपको मार्क्स बढ़ने के लिए काम में आने वाली है, प्रैक्टिस ही बढ़ने के लिए काम में आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी दिया है, उसके ऊपर भी आप कंसंट्रेट कीजिए कि क्या है, और कुछ चीज़ें के लिए आपको जोड़ना अलग से करना पड़ता है। अब इसमें जो है आपको 2 मार्क का क्वेश्चन कहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो मशीन फोर्जिंग में इंस्पेक्शन मेथड की लिस्ट जो आपको ने ऊपर लिखा है, फ्लैश बोले तो क्या है वो लिखा है, लिस्ट ऑफ अलाउंसेस। अब यहाँ पे मैंने पूरा आपको इसके लिए दिया है। अब इसमें से नाम ही आपको लिखने, सिर्फ इसके के नाम लिखना है जो अलाउंसेस हम लोग यूज़ करने वाले, वो पार्किंग लाइन, बाद में ये तुम्हारा नाम ही लिखना है, रिब्स एंड राइजर्स, वेब रेडी, मशीनिंग अलाउंस, ये जो अलाउंसेस है इसके बारे में ही आपको लिखना है, और उसकी फिगर स्केच निकालना है अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये इम्पैक्ट एक्सट्रूजन आता है, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन जनरली प्लास्टिक में आता है, इसमें नहीं आता है, लेकिन एक्सट्रूजन है, इसके लिए एक्सट्रूजन है। अब एम्बॉसिंग की मैंने फिगर निकाला नहीं, लेकिन एम्बॉसिंग की फिगर आप निकाल के लिखना है। मैं अभी चेंजेस करूँगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने डाला नहीं है, डालना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ में होता है कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा, आगे का बाद में ला लेंगे बोल के रहता है, तो वो भी हम लोग डाल देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी देखना है। देखो रिपीट कितने क्वेश्चन से देख लीजिए, फ्लैश कितने बार रिपीट हो गया है वो देखो, इसके लिए उसकी जो है उसको हम लोग प्रॉपरली करने का कोशिश करेंगे। और 2 नंबर के आज मैं कहता हूँ आपको पहला क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 मार्क के लिए कहा जाएगा, लेकिन ये अभी तक का है, लेकिन 2018-19 में ये रहना चाहिए, ऐसा किधर भी लिखा नहीं है। इसके लिए आपको सभी क्वेश्चन 7 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, उसको भी कंसिडर करके ही आपको लिखना है। और मैं कहूँगा कि 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए तैयारी कीजिए, ऑटोमेटिकली 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए जो स्केच और निकालना है और मिनिमम जो आपको रिक्वायरमेंट है वही लिखना है। अब ये फोर्जिंग देखो, रोलिंग और वायर ड्राइंग के बारे में डिफरेंस दिया है, इसमें भी मैंने फिगर डाला है, फिगर आपको इम्पोर्टेंट है। ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग, अब इसमें ओपन डाई और एकदम नीचे फिगर डाला हुआ है। कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग, अभी इसमें टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर का मैं नहीं बता सकता, इसके लिए मैंने बताया नहीं है, लेकिन फिगर उसको भी होना ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट है, आप एक बार देख लीजिए, आप एक बार उसको देख लीजिए। और ये अपसेट फोर्जिंग बोले तो ही जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अपसेट फोर्जिंग, दैट इज कॉल्ड एज अपसेट फोर्जिंग। जनरली फिर से मैं कह रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन लिखेंगे आप सबसे पहले 7 मार्क का क्वेश्चन लिखेंगे, उसके ऊपर देखेंगे क्या पूछा है, उसके ऊपर का प्रिंसिपल आपको लिखने आना चाहिए, उसका प्रिंसिपल के बारे में चाहिए। दूसरा है उसकी फिगर, तीसरा है एक्सप्लेनेशन अबाउट फिगर, देन वर्किंग, 5 उसके एडवांटेजेस, 6 उसके डिसएडवांटेजेस, और 7 उसका एप्लीकेशंस। ये आपको आना ज़रूरी है। ये स्टेप में ही हर एक क्वेश्चन आप लिखने का कोशिश कीजिए। आपको लिखना का मैंने लिखा नहीं दिया इसका मतलब ऐसा नहीं, आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है आपको निकालना है। अभी ये अलग से एडवांटेज क्या है वो अलग से मैंने बहुत सारे इसमें दिया है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर नहीं दिया है तो ये स्टेप में आप क्वेश्चन के आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। क्या क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल, फिगर, एक्सप्लेनेशन अबाउट फिगर, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। जस्ट दिस इज गोइंग टू बी योर मार्क्स। आपको मिलना ही मिलना, ये स्टेप में अगर आपने लिखा है क्वेश्चन आंसर तो आपको मार्क मिलना ही मिलना है। अब मिलना है बोलो तो आप पूछा गया है फोर्जिंग के बोल तो क्यों फोर्जिंग, सपोज अभी ये रोटरी स्विचिंग के बारे में पूछा है ना, आप लिख दिया है अपसेटिंग,
नहीं चलेगा। जो भी लिखना है वो जो पूछा गया है उसके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, तो ही आपको मार्क आएंगे। वो तो सीधी बात है, उतना तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक है, तो आप एक बार इसके थ्रू चले जाइए। ये सब जिसके ऊपर कि आपको दिया गया है इसके क्वेश्चंस आंसर पूछिए। इसमें भी कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करने के लिए ना भूलिए। अब कुछ चीज़ें पता है मुझे भी, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आपका बहुत जनों का कहना होता है कि कॉपी पेस्ट किया है, ओके कॉपी पेस्ट किया है भाई, लेकिन आपको ये पूरा बुक पढ़ते बैठने की ज़रूरत नहीं। आपको मैंने आंसर आपके साथ में ला के दिया है, उसमें से आपको जो समझाए आप लिखिए। और मैं कहूँगा ये जो लिखा गया है वो अपने वर्ड में लिख के मुझे भेज दीजिए, मुझे काम पे लगाइए, मैं चेक करके भेजूँगा आपको। ठीक है, this is about how we are going to write the answers, how we are going to write the answers for any in any answer sheet for any questions। अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है, अगर आपको डाउट आता है पर्सनली आके मिलिए, मैं आपको या मेरा मेल आईडी है, आपको मेल के ऊपर मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।